Hello friends, welcome back to the channel. So today we are going to have a discussion over a very important topic, and this topic has set the country in a turmoil because the protests are going on over the past few months, and we all are familiar with the round of protest which is being carried out by many of these sections across the टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ इंडिया. सो आप सब ने देखा किस तरीके से किसान आंदोलन एक चल रहा है हमारे नॉर्थ इंडिया में. एस्पेशली द पीपल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब आर इन्वॉल्व इन इट. तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि बेसिकली दिस स्ट्रगल इज ऑल अबाउट कि किस चीज़ के लिए ये टोटल लड़ाई चल रही है. हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे. जो 3 नए फार्म बिल आए हैं, हम पूरी एक सीरीज में वीडियो को देखेंगे. सो डेफिनेटली दिस वीडियो विल बी इन फ्यू पार्ट्स, प्रोबेबली 5. So I hope you will watch all those videos to understand each and every concept behind the entire 3 bills जो अब एक्ट बन चुके हैं. सो बेसिकली बिफोर बिगिनिंग दी सेशन, सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का आइडिया हो कि जो मार्केट में कॉमन वर्ड्स हैं, जो इस फार्म लॉ के साथ जुड़े आम शब्द हैं, उनको और उन शब्दों को समझें, हम उनके मीनिंग को समझें एंड व्हाट डज इट डील विथ, है क्या बेसिकली वो शब्द. तो हमारे पास कुछ एक शब्द आएंगे जिसमें सबसे प्राइमरी हमारे पास 3 वर्ड आता है. द फर्स्ट इज एपीएमसी. आपको समझना होगा कि एपीएमसी क्या है. कई बार आपने इस वर्ड को सुना, कई बार इसके मीनिंग को समझा. देन हमारे पास दूसरा शब्द आएगा एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और फिर हम एक समझेंगे ई नाम, दैट मीन्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. सबसे पहले समझेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी है क्या. तो बहुत आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही ब्रीफ डेफिनेशन है एपीएमसी का. एक बार इसको रीड करते हैं क्या है ये, फिर उसको हम समझेंगे. सो एपीएमसी हियर मीन्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केट कमिटी. क्या होता है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केट कमिटी? तो सबसे पहली चीज, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर एपीएमआर एक्ट. सो एपीएमसी जो स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केट रेगुलेशन एक्ट के थ्रू. हमारे देश में 1960s के बाद, 1970s के बाद प्राइमरली अगर हम बात करते हैं, जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति जब देश में शुरू हुई, तो काफ़ी सारा प्रोडक्शन हमारे पास वीट, पैडी और काफ़ी सारी चीज़ों का हमारे पास बल्क में प्रोडक्शन हुआ. जब धान, गेहूं, इन सब का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ तो एक कॉन्सेप्ट लोगों को ये समझ आया कि हमें इसको मार्केट में बेचना है. जब बेचना है तो उसके लिए कोई एक रूट होना चाहिए, बिकॉज उससे पहले क्या होता था, जितने भी डोमिनेटिंग लोग होते थे इलाके के, जो भी रोबदार लोग होते थे, वो लोग फार्मर से चीज़ों को खरीदते थे और जो भी भाव उनके मन में आया, एंशंट भाव, वो उन्होंने बहुत ही एक बेयर मिनिमस्क्यूल अमाउंट वो किसान को दिया, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट वाज टेकन एज कमीशन. मार्केट में उसको महंगे दाम पर बेचा, बीच का सारा पैसा उनका. तो सरकार ने इस पर दिशा निर्देश दिए. गवर्नमेंट गेव दी the entire system of the एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कि हर एक राज्य के कई सारे अलग अलग इलाकों में अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफी वहाँ पर एक मंडी सिस्टम शुरू हो. मंडी को यहाँ पर हम यार्ड भी कह रहे हैं. सो एपीएमसी हैज यार्ड. एपीएमसी के अंडर में क्या होता है, मंडी होती है इन द मार्केट एरिया दैट रेगुलेट्स द नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक. जो भी चीज़ें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या लाइफ स्टॉक का है उसको रेगुलेट करने के लिए मंडी की व्यवस्था है. एंड इन दैट पर्टिकुलर मंडी और इन दैट पर्टिकुलर यार्ड देयर आर स्टोरेज फैसिलिटीज ऑफ सिलोज. वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, वहाँ पर प्रोसेसिंग का प्लांट हो सकता है. ये सारी चीज़ें उसके साथ एक हम कहें स्टैंड बाय मोड में रह सकती हैं. इस एपीएमसी का सिस्टम चलता कैसे है, तो यहीं से आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना है, वो है बीच में जो कमीशन एजेंट है. यहाँ पर हम नॉर्थ इंडिया में इनको अड़थिया बोलते हैं. सो जब भी कोई पर्सन, कोई एक किसान है, अब हमारे देश में क्योंकि कंट्री इतनी डाइवर्स है, सो देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पीपल, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हु आर रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज. अलग अलग प्रोफेशन में सब लोग हैं. अब जो खेती कर रहे हैं, जो किसान है, वो किसान भी कई सेगमेंट में बटा हुआ है. कोई एक किसान ऐसा है जो कि लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर करता है, कुछ एक किसान ऐसे हैं जिनका बहुत छोटे एरिया में एग्रीकल्चर होता है. और हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स, जो किसान, जो फार्मिंग करने वाले लोग हैं, वो बहुत छोटे किसान हैं. इन लोगों के लिए अगर हम कहें कि प्रोडक्शन करके उसको मार्केट में खुद जाकर बेच पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट. तो वो लोग एक रास्ता अपनाते हैं एपीएमसी के थ्रू.
नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में वहाँ बहुत सारे जगहों पर एपीएमसी आज के टाइम पे ऑब्सोलीट हो गया, हटा दिया गया है। एपीएमसी की व्यवस्था जरूर चलती है बट पीपल डोंट बॉदर टू गो टू दैट एपीएमसी मंडी, वो बाहरी मार्केट में चीज़ों को अपनी बेच देते हैं। तो जहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है एपीएमसी का, वहाँ पर क्या होता है, छोटे किसान जो है वो गए मार्केट में, एपीएमसी मंडी पहुँचे, मंडी पहुँचने के बाद वहाँ पर उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। सपोज उसके पास एक ट्रक टमाटर आए, वो टमाटर लेकर पहुंचा। अब डायरेक्टली कोई वहां बायर तो नहीं खड़ा है, डायरेक्टली बायर को वो बेच नहीं सकता है। सो वहां पर कमीशन एजेंट्स होते हैं जो जिसको हम अर्थिया बोल रहे हैं। वो अर्थिया क्या करता है, वो इन लोगों से, इन किसान से डील कर लेता है कि भाई एक ऑक्शन होता है तरीके से। तो देयर इज अ, अगर हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम की बात करें तो देयर इज अ सिस्टम ऑफ ऑक्शन। एक नीलामी व्यवस्था चल रही है, भाव लगते हैं, बोली लगती है, और जो प्राइस सबसे ज्यादा देता है किसान उसको बेच सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सारे कमीशन एजेंट्स आपस में एक एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं कि भाई देखो इस प्राइस से ज्यादा कोई बोलेगा ही नहीं। सो अल्टीमेटली किसान को किसी ना किसी को तो बेचना है, सो he'll चूज एनीवन। तो इस तरीके से एक पूरा मार्केट सिस्टम चल रहा है, एक हमका एक कार्टेल सिस्टम हो गया है ये बिल्कुल। अब ऐसे में होता क्या है, कमीशन एजेंट मार्केट रेट जो है उससे कम पे ही देता है, बिकॉज उसके भी कुछ एक कंडीशंस है। अगर उसने खरीदा है तो उसको आगे बेचना है, वो आगे होलसेलर को, रिटेलर को, जिसको भी बेच रहा है वो उसकी हेडेक है। किसान यहाँ पर फ्री हो जाता है कि किसान का एक कीमत उसको मिल गई, लेकिन ये कीमत मार्केट रेट से कम होती है, बिकॉज इसमें कमीशन एजेंट अपना कमीशन तो जोड़ता ही है, इसके अलावा जो टैक्स वगैरह है, मंडी की मेंटेनेंस का टैक्स है, रूरल डेवलपमेंट चार्जेस है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ये एपीएमसी बन रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट कई अलग अलग तरीके से चार्जेस लगा सकती है। अब इस सिस्टम में जो सारा पैसा जा रहा है वो अल्टीमेटली किसान की जेब से जा रहा है। कमीशन एजेंट अपनी जेब से टैक्स नहीं पे कर रहा है, वो उतना अमाउंट जो टैक्सेशन का अमाउंट बन रहा है वो किसान से पहले ही ले चुका है, बिना बताए या कई बार बता कर भी। किसान इतना नॉलेजेबल नहीं है, इतनी विजडम उसकी नहीं है कि वो ये समझे कि किस तरीके से उससे टैक्स लिया जा रहा है या किस तरीके से उससे पैसा वो लिया जा रहा है जो उसका वो डिजर्व नहीं करता देना। अल्टीमेटली बात यहाँ पर यही आती है कि उस किसान की जेब से पैसा कट गया। अब उसको एक पर क्विंटल एक रेट दिया गया, जो रेट गवर्नमेंट डिफाइन यहाँ पर करती है, दैट रेट इज कॉल्ड एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। नाम से ही समझ आ रहा है इसका मीनिंग। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एक किसान खेती कर रहा है, जिस चीज की वो उपज देगा, उसको उस सीजन की उपज से पहले ही सरकार बोलती है कि दैट इज द मिनिमम प्राइस एट विच वी विल परचेज द प्रोडक्ट इफ इट इज अनेबल टू गेट सेल इन द मार्केट। ठीक है, किसान को ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कि उसका जो भी प्रोडक्ट पे खर्चा आ रहा है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे खर्चा आ रहा है, गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प हिम आउट। उस पैसे को गवर्नमेंट हिसाब किताब लगा लेगी। नाउ द थिंग इज, इतना होने के बाद होता क्या है, ये एमएसपी सरकार हर प्रोडक्ट पे नहीं देती, बट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 22 प्रोडक्ट्स एंड एक अलग से शुगर केन। तो ये किसान को बता दिया गया कि 22 प्रोडक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट आपसे परचेज करेगी। लेकिन इंडिया में दो स्टेट ऐसे हैं, पंजाब और हरियाणा, जहाँ के किसान को सबसे ज्यादा एमएसपी का फायदा होता है। टोटल एमएसपी का 94% सिर्फ इन दो स्टेट्स के लोगों को फायदा मिल रहा है। यहाँ पर ज्यादातर किसान मीडियम या अमीर कैटेगरी के किसान हैं जिनका बल्क में हैंडलिंग होती है। सो दे डोंट बॉदर टू टेक दी स्टेप्स। वो क्या करते हैं, अपने लोगों के थ्रू ही सारे काम करवा रहे होते हैं, उनका एक पूरा चैनल सिस्टम डेवलप्ड है। अब यहाँ पर समस्या आती है उन लोगों के लिए जो छोटे किसान हैं, जिनका प्रोडक्ट एमएसपी पे नहीं बिक पा रहा है। क्यों नहीं बिक पा रहा है, तो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से वो नहीं बिक पाता है। अल्टीमेटली वो बेचारा रह जाता है। बड़े किसान जो है वो अपना मोटा मुनाफा निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ एमएसपी। उनको ये पता है कि अगर उनका ओपन मार्केट नहीं भी जा रहा है कोई सामान, तो सरकार उनको तय कीमत देती ही रहेगी। अलग अलग चीजों पर, दाल पर थोड़ा ज्यादा होता है, तेल पर और ज्यादा होगा, कपास पर भी होगा। नोटिफाइड कैटेगरी में देर आर 22 प्रोडक्ट्स एंड सब एक अलग आपका शुगर केन आता है, तो 23 प्रोडक्ट टोटल नोटिफाइड है। तो 22 प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट एमएसपी देती है, और एक प्रोडक्ट है आपका शुगर केन जिसपे गवर्नमेंट एफआरपी दे रही है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। समझेंगे इसको आगे कि क्या है ये एफआरपी, और एमएसपी के कॉन्सेप्ट को भी अभी हम डिटेल में समझेंगे। जिन 23 प्रोडक्ट की हमने अभी बात की है, ये सभी 23 प्रोडक्ट को के बारे में किसान को ये चीज़ पता है कि वो मार्केट में, मंडी में अगर वो चीज़ लेकर जा रहा है, वो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेकर जाता है, तो गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट पर उसको सामान उसका बिक जाएगा, दैट इज कॉल्ड एमएसपी। तो हमेशा किसान ये चाहता है
कि उसको तय मूल्य यानी एमएसपी पर प्रोडक्ट उसका बिक जाए, सो दैट उसको किसी भी केस में ऐसा अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में भी उसको लॉस ना हो, जो कॉस्ट वो बेयर कर रहा है वो उसका निकल जाए। द थिंग हियर इज, अगर ऐसा है कि भाई एमएसपी 23 प्रोडक्ट पे नोटिफाइड है, तो गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स में अगर हम बात करते हैं, धान और गेहूं, पैडी एंड व्हीट आर दी ओनली टू प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट बल्क में ले रही है। गवर्नमेंट के पास इसका स्टॉक इतना ज्यादा है दैट हमारे बफर से भी कहीं ज्यादा, वी नीड अ बफर ऑफ जस्ट 39 मिलियन मेट्रिक टन। अभी बिल्कुल रिसेंटली गवर्नमेंट ने एमएसपी में फिर से एक इंक्रीमेंट दिया है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए सीएसीपी एक बॉडी है जो कि इसके प्राइस को, एमएसपी को बार बार चेंज करती है। दैट मीन्स कभी सीजन लग रहा है कि हाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जो एनवायरमेंट है वो फेवरेबल है, हर चीज़ है, तो उसके हिसाब से वो एमएसपी का रेट कम रखेगी। लगेगा कि हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई जाने वाला है, इरिगेशन से लेकर एवरीथिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि कैसे कैसे प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट में, कैसा जाएगा, उसके हिसाब से सीएससीपी कॉस्ट को रेज कर सकती है एमएसपी को। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है इन द मंथ ऑफ सितंबर दैट जो वीट का कई सारे प्रोडक्ट का बढ़ाया है। जैसे वीट में अब अभी के टाइम पे एमएसपी समवेयर क्लोज टू 1925 के आसपास जा चुका है, 50 रुपये पर क्विंटल इंक्रीमेंट दिया है गवर्नमेंट ने। ना गवर्नमेंट ये चीज़ें कंटिन्यू रखेगी ही, गवर्नमेंट ने बिल में बड़ा क्लियरली ये चीज़ बोला है, रिटर्न में लेकिन ये नहीं है। तो इसलिए फार्मर्स को इस चीज़ का डर है कि कहीं गवर्नमेंट एमएसपी को धीरे धीरे करके हटा ना दे, नॉट इन अ डे बट इन अ मंथ और सो, या हो सकता है साल भर के अंदर या 5 साल के अंदर एमएसपी हट ना जाए। तो उनके मन में वो एक डर बैठा हुआ है। द अदर थिंग इज, ये जो प्रोक्योरमेंट की पूरी फैसिलिटी है, जो पूरा एक सिस्टम चल रहा है, इसमें रोल ऑफ जो मिडल मैन है उसको कैसे बेयर मिनिमम लेवल तक हम ले जा सकते हैं, उसको हटा कैसे सकते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने लॉ पास किए। 3 नए लॉज आए हैं जिसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे अगले वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू एपीएमसी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि ये मंडी व्यवस्था काम कैसे करती है। ये मंडी में जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है, अगर गवर्नमेंट इसको परचेज कर रही है एट द कॉस्ट ऑफ एमएसपी, तो गवर्नमेंट अभी के टाइम पर रिकॉर्ड परचेज कर चुकी है। अगर हम 2020 कोविड के टाइम की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हैज परचेज नियरली 73,500 करोड़ ऑफ वीट ओनली। बहुत ज़्यादा फिगर है ये, और इससे लगभग फॉर डायरेक्ट अगर हम बात करें तो 42 लाख फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है। बट अगेन मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब ओनली। बाकी कंट्री में ये चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, एमएसपी पे बाकी स्टेट्स में चीज़ें नहीं बिक रही है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो सेगमेंट उठा रहा है, जो स्टेट उठा रहा है, वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट इस चीज़ को लेकर हो रहे हैं कि अगर ये हट गया तो हमारी जो इनकम है उस पर बिल्कुल सीधा सीधा सेंध लगेगा। तो इस वीडियो में आपको एपीएमसी का सिस्टम समझ जरूर आया होगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएसपी को। एमएसपी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एमएसपी के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए, हम उसको एक टाइम लाइन में समझेंगे कि देश आज़ाद होने से लेकर आज तक ये व्यवस्था कैसे चली है, प्रेजेंट सिनेरियो में व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ फिक्सेशन ऑफ एमएसपी। फर्दर फिर हम लोग समझेंगे एपीएमसी के साथ ई नाम यानी जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, इन दोनों के बीच का रिलेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंप्लीट असेसमेंट जो है एपीएमसी का अगर वो समझ आया है, डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लेट देम नो कि पूरा अगर उनको कॉन्सेप्ट समझना है, कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो डेफिनेटली दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।